हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको बहुत अच्छी लगती होंगी। इसलिए मैं आपको यहाँ पर इस बार एओसी रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी दूंगा, जिसमें कि उसके फॉर्म कैसे फिल करना है और आपके एडमिट कार्ड किस तरह से जनरेट होना है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी एंड तक पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आपको मिल जाएगी। क्योंकि हालांकि ये वीडियो 2 तारीख को डाल देना चाहिए था, मगर हमारे टीम में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ख़राब होने की वजह से हम इस पर वर्क नहीं कर पाए थे। इसलिए हम अभी आपको ये वीडियो दिखाना चाहेंगे, जिसमें कि आप एओसी का फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हैं और इसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत लगेगी और इसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके आधार पर ही आपके एडमिट कार्ड भी जनरेट होंगे। तो आप लोग सोच समझ कर ही फॉर्म भरें, जिसे भी फॉर्म फिल करना है। हालांकि इसका कोई चार्जेस नहीं है फॉर्म भरने का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म फिल किया जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, इन सभी के लिए ध्यान देना है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो परमानेंट रहता है और ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट वो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ही लगाएं। तो अब यहाँ से हम पहली वाली लिंक से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑफिशियली वेबसाइट खुल गई है। इस ऑफिशियली वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पर हम पहले क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू अकाउंट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी, जिसमें कि हमें पहले फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद में मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम है और इसके बाद में यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है और पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें आसानी से फिल करेंगे और यहाँ फिर कैप्चा कोड डाल के और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर केयरफुल होकर आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पर अगर छोटी सी भी गलती करते हो तो आपको आगे दिक्कत आएगी। इसलिए सारी जानकारी आराम से फिल करें। हमने यहाँ पर अपनी डिटेल फिल कर दी है। इसके बाद में हमारे मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों पर ही ओटीपी सेंड हुआ है। ओटीपी सेंड करने के बाद में यहाँ पर हमने वेरीफाई कर लिया है। अब हमारे पास जो हमने यूज़र नेम बनाया है उसके तहत हम यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। तो यूज़र नेम इसमें मेल आईडी रहेगी और जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो हमें याद होना चाहिए, हम लिख लें। अब यहाँ पर हमें सारी चीज़ों पर टिक कर देना है और आई एग्री एंड सर्टिफाइड पर क्लिक करते हुए जाना है। अब यहाँ पर हमारा ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है उसका वो जनरेट है ही सही। पोस्ट जिस पे हम अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से देख लें, यहाँ पर सारी पोस्ट दे रखी है। इसके बाद में यहाँ पर हम अप्लाइड फॉर कैटेगरीज़, किस कैटेगरी से आप हैं वो। इसके बाद में यहाँ पर सब कैटेगरी में आप क्या पीडब्ल्यूडी से आते हैं या एक सर्विसमैन हैं, तो यहाँ पर नॉन यदि आते हैं तो यस करें। नेशनलिटी क्या है, आप अदर इंडिया से हो या फिर अदर नेशनलिटी से हो, यहाँ पर दिखाना है। और रिलैक्सेशन का आपको प्रकार जो भी इसमें दिया है आप उसमें अगर आते हो तो, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम एप्लीकेशन को सेव कर देंगे, जिसमें कि हमें डिटेल अपनी दे रखी है वो हमें न्यू एप्लीकेशन के लिए कहेगा। जैसे ही हम यहाँ से सेव करेंगे तो हमारा डाटा सेव हो जाएगा और हमारी एप्लीकेशंस आगे प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ से हम हमारी जो सारी जानकारी हैं आपको बता चुके हैं। इसमें हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जो हमने दे रखा है इसे हम यहाँ पर हाइड कर चुके हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर मैरिटल स्टेटस वगैरह, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालना अनिवार्य है। उसके बाद में यहाँ पर एड्रेस आपको फिल कर देना है और फिर यहाँ से सेम एड्रेस पर क्लिक कर सकते हैं या डिफरेंट आपका एड्रेस है तो आप डिफरेंट ही फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से सेव करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्वालिफ़िकेशन की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर हमें हमारा 10th की डिटेल कंपलसरी है तो 10th हम यहाँ पर फिल कर देंगे। 10th में हमें हमारा यहाँ पर रोल नंबर फिल करना होता है, स्कूल कॉलेज का नाम लिखना होता है, स्टेट किस राज्य से पास किया है, बोर्ड का नाम और पासिंग ईयर एंड टोटल मार्क्स एंड ग्रेड परसेंटेज में जो भी रिज़ल्ट रहे आपका वो रिज़ल्ट हमें यहाँ पर फिल कर देना है। रिज़ल्ट फिल करके सेव करने के बाद में हमारे पास यहाँ पर अदर डिटेल्स में आता है कैटेगरीज़। जिस कैटेगरी से हम फॉर्म डालेंगे उसकी कैटेगरी की डिटेल्स डालनी होती है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट नंबर में हमारे जो
जाति प्रमाण पत्र के नंबर होते हैं उसका सीरियल नंबर हमें भरना होता है, जो कि RS445 ऑब्लिक करके जो भी नंबर होते हैं, तो वो ऑब्लिक इसमें लेगा नहीं, इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। तो ऑब्लिक हमें यहाँ लगाना नहीं है। अब यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हमारे पास हमारा पैन नंबर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID और फ़ोटो, सिग्नेचर और कास्ट सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट, ये सारी चीज़ें हमें अपलोड करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर लाइव फ़ोटो का ऑप्शन भी दे रखा है और नॉर्मल फ़ोटो का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों ही आप अपलोड करने की कोशिश करें। लाइव भी ले लीजिएगा, लाइव यहाँ पर साइड में अपलोड हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है, वो जो आपके पास अवेलेबल, वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पर हम हमारा डाटा जैसे ही अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद में हम सारी चीज़ें यहाँ पर सेव कर चुके हैं। यहाँ से हम बाद में इसको देख भी सकते हैं। हमने यहाँ से सारी डिटेल हमारी सेव कर दी है। सेव करने के बाद हम यहाँ पर डिक्लेरेशन वाली ऑप्शन पे चले जाएंगे। हमारे द्वारा जो हमने पूरी जानकारी फिल करी है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, मगर अभी डिक्लेरेशन में हमें यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी फिल करना है और यहाँ पर प्रेफरेंस जो देना है हमें कि हम कहाँ कहाँ पर जॉब करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो सिटी है कि हम कहाँ पर एग्ज़ाम देना जाएंगे, एग्ज़ाम सिटी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपने हिसाब से आप सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि दूर दूर सिटी हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर हमें 5 सेलेक्ट करना है, जो कि बहुत अनिवार्य है। पाँचों के पाँचों ही सेलेक्ट करना पड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर आगे हम जो पोस्टिंग की रीज़न है उसमें हम 7 पोस्ट है, 7 जगह से हम हमारा रिलीजन सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ पर ज्वाइन करना चाहेंगे। रीजन्स में हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो पहले हमने यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट कर ली है। एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक एक करके देख रहे हैं कि हमें कौन सी सिटी नियरेस्ट पड़ रही है। तो यहाँ से हमने नियरेस्ट सिटी पास जो हमें पड़ेगी वो सिलेक्ट कर चुके हैं। नियरेस्ट सिटी के बाद में हम यहाँ से प्रेफरेंस की तरफ जाएंगे, जिसमें कि सारी प्रेफरेंस दे रखी हैं। इन प्रेफरेंस में यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल वेस्ट और ईस्ट, सेंट्रल ईस्ट, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। डबल कोई सी भी सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे हम, एक बार में एक ही सिलेक्ट करेंगे एक जगह। तो यहाँ पर कभी कभी कोई लगता है ना कि वही कहते हैं कि यार हम तो सारी वैकेंसियाँ सिलेक्ट है, एक ही जगह की ले लें। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका स्थान लिखना है और यहाँ पर कैप्चर कोड फिल करके हमें यहाँ से हमारा एप्लीकेशन प्रीव्यू कर लेना है। जो हमने पूरी जानकारी हमारे द्वारा फिल करी है वो सारी यहाँ से हम आगे पूरी जानकारी को देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने यहाँ कैप्चर गलत डाल दिया था, इसलिए हम वापस से यहाँ कैप्चर को रिफ़्रेश करके और यहाँ से कैप्चर कोड फिर से इंटर करके आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि कैप्चर का ध्यान रखा करो दोस्त, क्योंकि वो ऐसे ही समझ नहीं आते। यहाँ हमने हमारी प्रीव्यू चेक कर ली है, जिसमें कि हम यहाँ पर सारी हमारी इन्फॉर्मेशन को ठीक से रीड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं हमने हमारी इन्फॉर्मेशन फुल व्यू कर ली है। इसके बाद हम यहाँ से सेव करेंगे, सबमिट कर देंगे। हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अब यहाँ से हम प्रिंट करने के ऑप्शन से हमारा एप्लीकेशन प्रिंट कर लेंगे।